अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज पढ़ेंगे कि एडी करंट क्या होता है, एडी करंट जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है और एडी करंट के क्या नुकसानात हैं। और यकीन मानो कॉन्सेप्ट का फील आ जाएगा अगर आपने ये डायग्राम समझ ली, क्योंकि इसी डायग्राम की मदद से मैं आपको एडी करंट समझाऊंगा और पूरा एक्सप्लेन करूंगा। चलो शुरू करते हैं कि एडी करंट आता कैसे है और एडी करंट है क्या। देखो भाई, जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से जो करंट पैदा होता है वो आपके पास एडी करंट है। आप बोलोगे सर, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से तो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एडी करंट पैदा हो रहा है। तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, एडी करंट और इंड्यूस करंट दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। बात समझ आई? देखो, चाहे वो इंड्यूस करंट हो या एडी करंट हो, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से पैदा हो रहे हैं। और फैराडे लॉ आप एडी करंट के ऊपर भी लगा सकते हो। फैराडे लॉ क्या कहता है कि भाई अगर किसी एरिया में से जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आ रहा है तो इंड्यूस करंट पैदा होगा। तो इसी तरह से एडी करंट भी पैदा होता है। अब एडी करंट पैदा कहाँ हो रहा है इसको समझो, क्योंकि यही जो चीज़ है ना वो एडी करंट और इंड्यूस करंट को अलग कर देती है। एक और बात बता दूं कि भाई इंड्यूस करंट जो है ना वो हमारा यूज़फुल करंट है। इंड्यूस करंट हमारा वो यूज़फुल करंट है जो हमने खुद पैदा किया है। एडी करंट को हम खुद पैदा नहीं कर रहे होते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, अब देखो होता कैसे, ज़रा इसको समझो मेरे पास यहाँ पर एक वायर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक वायर रखा हुआ है, इसको समझो ताकि इंड्यूस करंट और एडी करंट को अलग अलग कर लो। देखो भाई, आपके पास जब इस तरह का सिंबल बना हुआ हो ना, इस तरह का सिंबल बना हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है, जो वोल्टेज सोर्स है वो एसी है। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट आ रहा है, यानी कभी जो है वो करंट का पॉजिटिव साइकिल आएगा, कभी करंट का पॉजिटिव साइकिल आएगा और कभी करंट का नेगेटिव साइकिल आएगा। बात समझ आ गई? ठीक है। अब ये यहाँ पे लगा हुआ है स्विच। स्विच का क्या काम है? स्विच का काम है जब चाहे सर्किट को क्लोज करना और सर्किट को ओपन करना। तो अभी हम कर देते हैं सर्किट अपना क्लोज। सर्किट हो गया हमारा क्लोज। अब देखो होता क्या है, देखो सर्किट क्लोज हो गया, आपका जो करंट है वो इस तरफ ऊपर की तरफ मूव करने लगा। ठीक है, अब आपको पता है आपका करंट था, आपके पास करंट आया, तो करंट के आने की वजह से अब क्या होगा, अब आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। क्या पैदा होगा? आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगी आपके पास एडी करंट के लिए। अब देखो होता क्या है, यूँ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। ठीक है, यूँ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है और इस तरफ भी होगी। ठीक है, अगर उस तरफ हो रही है तो इस तरफ भी होगी। ठीक है, इस तरह आपकी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, इस तरह आपकी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। अब ये जो नीचे, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये जो चीज़ लगी हुई है, ये एक आयरन की थी, ये एक आयरन की प्लेट थी या ये एक आयरन की सपोर्ट थी। अब इसके अंदर से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड गुजरी। इसके अंदर से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड गुजरी, मगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा था, चेंजिंग आ रही थी। क्यों चेंजिंग आ रही थी? क्योंकि एसी सोर्स लगा हुआ है। एसी सोर्स में क्या होगा, कभी पॉजिटिव साइकिल आएगा, कभी नेगेटिव साइकिल आएगा, कभी पॉजिटिव साइकिल कभी नेगेटिव साइकिल। तो करंट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव में जाएगा। तो इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी कम ज़्यादा होगी। कभी जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है यूँ बाहर की तरफ निकलेगी, कभी सिकुड़ जाएगी, कभी बाहर की तरफ, कभी सिकुड़ जाएगी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, चेंजिंग हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में एक करंट पैदा हो जाएगा, जो करंट हम नहीं चाह रहे थे पैदा हो, लेकिन फिर भी करंट पैदा हो गया। इसी को कहते हैं एडी करंट। समझ में आया? यही था कॉन्सेप्ट एडी करंट का। अब जो मैंने डायग्राम बनाई है ना, इसको अच्छी तरह से अपने पास बना लो ताकि सारी बात आपके पास क्लियर हो जाए। सही है, फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ ताकि बात समझ ना आई हो तो समझ आ जाए। अच्छा, अब देखो यही मैग्नेटिक फील्ड इसमें से भी गुजर रही है। यहाँ पर जो करंट आया वो इंड्यूस आया, इंड्यूस करंट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हम चाह रहे थे कि करंट आए, तो इसीलिए उसे हमने इंड्यूस करंट कहा। ये हमारा काम का करंट है।
यहाँ पर हम नहीं चाह रहे थे कि करंट आए लेकिन फिर भी आ गया, तो ये एडी करंट है हमारा। सही है। एडी करंट कब आता है? जब आपके पास सपोर्ट के लिए कोई प्लेट वगैरह आप लगाते हो या अपने सिस्टम के अंदर आप कोई मेटल की चीज़ लगाते हो सपोर्ट के लिए या फ्रेम बनाने के लिए, उसमें मैग्नेटिक फील्ड गुजर जाए तो उसमें करंट आ जाए, तो वो एडी करंट होता है। फॉर एग्जांपल आप समझो आपने वॉशिंग मशीन बनाई लोहे की, आपको पता है कि भाई लोहे की मशीन में अक्सर करंट आ रहा होता था। क्यों? क्योंकि भाई कभी तार टच हो जाता था। अब आप चाहते तो नहीं है ना कि मशीन में करंट आए, क्योंकि करंट तो यूज़फुल चीज़ है, लेकिन मशीन में आए आप ये नहीं चाहते, मशीन की बॉडी में करंट आए आप ये नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मशीन की बॉडी में करंट आ जाता है, तो वो आपके पास अनयूज़फुल और आपके पास ख़तरनाक हो जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ यह भी हो रहा है, हम नहीं चाहते कि इस आयरन के ब्लॉक में करंट आए, मगर फिर भी करंट आ गया, तो ये जो करंट है हमारा एडी करंट है। और एडी करंट हमारे पास कोई यूज़फुल करंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर करंट आ रहा है, ये यूज़फुल है क्योंकि हमें उसमें चाहिए, लेकिन इसमें नहीं चाहिए था, यहाँ क्यों आ गया? बात समझ आ गई ना। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा और साफ़ सुथरा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से बात क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको मैं ब्लू से साफ़ सुथरा बना देता हूँ, ठीक है। ये लो, ये इस तरह सर्कुलर एडी करंट जो है वो सर्कुलर फॉर्म में आएगा। अभी मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा तो भी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। और अब देखो इसमें करंट आ गया, इसमें करंट आ गया, इस प्लेट पे करंट आ गया। अब इस प्लेट में करंट आया ना, तो क्या होगा आपके पास, ये जो प्लेट का करंट है ना, ये बाहर वाले ये इस प्लेट में मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। सही है। देखो ये प्लेट में जो है ना मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। देखो ये बी लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ गई है प्लेट में। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्लेट में आई है ना, या ये जो आपने रखा हुआ था सरफेस, इसमें आई है। अब ये जो सरफेस की मैग्नेटिक फील्ड है ना, हमारी मेन वाली मैग्नेटिक फील्ड पे इफ़ेक्ट करेगी और उसको कम ज़्यादा करेगी, तो हमें ये नहीं चाहिए। सही है। और इसके बहुत सारे इफेक्ट होंगे, अभी वो आगे पढ़ाता हूँ मैं। समझ में आया ना एडी करंट कैसे आ रहा है? एडी करंट आपके पास ऐसे आ रहा है कि आपके पास एक एसी सोर्स लगा हुआ था जिसमें करंट कम या ज़्यादा हो रहा था। अच्छा, जब करंट गुजरा आपके पास कॉइल में से, कॉइल में पैदा हुई मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, ठीक है। अभी एम्पियर लॉ में पढ़ चुके हो। अब वो मैग्नेटिक फील्ड आपके इस आयरन से गुजरी, इस आयरन की प्लेट से गुजरी या सरफेस से गुजरी, तो इस आयरन में एक करंट पैदा हो गया सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो करंट है आपका एडी करंट है। अब इसमें करंट तो आ गया है आयरन की प्लेट में या आयरन के सरफेस में, साथ ही साथ करंट आने की वजह से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी मेन मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी और आपके जो इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का उसको ख़राब करेगी। सही, ये बात समझ में आ गया। अगर ये डीसी सोर्स होता तो फिर ऐसा नहीं हो रहा होता, ठीक है। ये एसी सोर्स है, याद रखना। एसी सोर्स में करंट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होती है। कभी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ज़्यादा हो जाएगी, नेगेटिव साइकिल आएगा तो अंदर की तरफ आ जाएगी। चलो अब देखो एडी करंट समझ में आ गया, प्रोड्यूस कैसे हुआ सब समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट का फील मिल गया। और एडी करंट के प्रोड्यूस होने में भी फैराडे लॉ ही एक्सप्लेन कर रहा है एडी करंट को। चलो अब इसको ज़रा बुक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ इफेक्ट पढ़ेंगे कि एडी करंट क्यों यूज़फुल नहीं है, इस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, एडी करंट आर सर्कुलेटिंग करंट। एडी करंट क्या है? ये एक सर्कुलेट करता है करंट में, ये सर्कुलेट होता है और इंड्यूस होता है। इंड्यूस कहाँ हुआ? इस आयरन में, इन अ कंडक्टर। ये आपके पास आयरन एक कंडक्टर होता है, आपको ये बात पता है, ठीक है, ठीक है। तो कंडक्टर में प्रोड्यूस हो गया व्हेन इट इज एक्सपोज्ड, जब आपके पास कंडक्टर एक्सपोज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना मैं बार बार कह रहा हूँ, एसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। एसी करंट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो लूप में, ये याद रखना लूप में, देखो मैंने यहाँ लूप बनाया ना, ये लूप बनाया ना, लूप में आपके पास एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एडी करंट का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? ये फैराडे लॉ की वजह से ही हो रहा है। फैराडे लॉ ने क्या कहा था कि अगर फ्लक्स में चेंज आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो गुजर रही है एरिया में से, उसमें टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आ रहा है। चेंज आ रहा है से क्या मुराद? कभी फील्ड ज़्यादा हो जाती है, कभी फील्ड कम हो जाती है, तो फिर आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा या इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो यहाँ पर उस इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट को हम एडी करंट कह रहे हैं। बात समझ आ गई, प्रोडक्शन समझ में आ गई। फैराडे लॉ इसको एक्सप्लेन कर रहा है आपके पास, ठीक है, फैराडेज का लॉ। अच्छा, अब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एडी करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? देखो
जब आपके पास इस आयरन में एडी करंट पैदा हो जाएगा ना, तो करंट आने की वजह से, चाहे वो एडी हो या इंड्यूस हो या कोई भी करंट हो, जब करंट आएगा तो आपके पास क्या होगा कि करंट आने की वजह से इस आयरन के अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। एक मैग्नेटिक फील्ड तो इस कॉइल की वजह से आ रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन की वजह से आ जाएगी। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होगा, अभी इसको यहाँ पढ़ते हैं, काउंटर एक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। काउंटर एक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि आपके आयरन की मैग्नेटिक फील्ड और आपके कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल है आपका, सही है, देखो ये कॉइल है, ये कॉइल है, आपके आयरन की मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी और जिससे आपकी एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, आपका कुछ एनर्जी का लॉस आएगा। चलो बात समझ आ गई। अच्छा, मैग्नेटिक डैम्पिंग। मैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है ये देखो ज़रा। मैग्नेटिक डैम्पिंग ये है, फॉर एग्जांपल आपका कॉइल मूव कर रहा था, तो कॉइल के मूव करने की वजह से भी आपके पास एडी करंट पैदा होगा। देखो, चाहे एसी सोर्स लगा लो और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ले लो तो भी एडी करंट आएगा, या फिर आप ऐसा करो कि सिर्फ कॉइल को मूव कराने लग जाओ। पीछे हमने पढ़ा था ना इससे पहले कि कॉइल के मूव करने की वजह से भी इंड्यूस करंट आ रहा था, तो कॉइल को अगर मूव कराने लग जाओगे तो भी आपके पास जो है वो एडी करंट आएगा। तो क्या होगा, डैम्पिंग होना शुरू हो जाएगी। क्या मतलब, आप कॉइल को जब मूव कराओगे ना तो ये एडी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, देखो सिंपल करो, थोड़ा आसान करते हैं, थोड़ा मुश्किल हो रही है। देखो, आप कॉइल को मूव करा रहे हो, मूव कराने की वजह से एडी करंट आ रहा है। अब एडी करंट तो इसमें आ गया, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल पे लगेगी क्योंकि कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा, मोशन कम हो जाएगी, मोशन पे फ़र्क पड़ेगा। तो यही है मैग्नेटिक डैम्पिंग, कि मोशन पर इफ़ेक्ट होना, कॉइल के मोशन पर इफ़ेक्ट होना, किसकी वजह से, एडी करंट की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसकी वजह से। समझ में आ गया ना। चलो, बाकी तो बहुत आसान है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट। देखो भाई, जब आपके पास करंट आता है किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल ये वायर है, इसमें करंट आएगा, तो जब इसमें करंट आएगा तो ये गर्म भी होगा। तो जब इस आयरन के अंदर करंट आएगा ना तो ये आयरन गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है इसीलिए। अच्छा, अब जब वो गर्म होगा तो क्या होगा कि जो एडी करंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। क्या होगा, रेजिस्टेंस होगी, आयरन है ना, आयरन में रेजिस्टेंस होती है, तो रेजिस्टेंस होने की वजह से ये गर्म होगी प्लेट। आप नहीं चाहोगे कि आपके ट्रांसफार्मर का बाहर का हिस्सा गर्म हो, तो ये प्लेट गर्म होगी। प्लेट के गर्म होने की वजह से एडी करंट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। सही है। चलो, ये जाउल हीटिंग समझ में आ गया। अब रिडक्शन ऑफ एडी करंट। एडी करंट को आप कम कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर में अगर बाहर फील्ड आने लग जाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आने लग जाए, तो ट्रांसफार्मर के बाहर भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो करंट कौन सा होगा, एडी होगा। अब आपको ट्रांसफार्मर की बॉडी में तो करंट नहीं चाहिए ना, अगर वो करंट आएगा तो खुदा ना खास्ता फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अब एडी करंट को कम करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपके पास आयरन का कंडक्टर है ना, इसको आप इंसुलेटर में पैक कर दोगे। जब इसके ऊपर इंसुलेटर लगा दोगे ना, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें से नहीं गुजर पाएंगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन में से नहीं गुजर पाएंगी तो क्या नहीं आएगा, एडी करंट आना बंद हो जाएगा। नहीं बात समझ आई। चलो समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये तार है, खुला हुआ है, ठीक है, ये तार ओपन है, तो क्या होगा, मैं इसको छूँगा तो मुझे करंट लगेगा, है ना। लेकिन अब इस तार को मैंने क्या किया, इंसुलेटर लगा दिया, तो अब मुझे करंट नहीं लगेगा, लेकिन करंट इसमें से फिर भी गुजर रहा होगा। तो इसी तरह से यहाँ ये भी है कि अगर मैं इस आयरन को इंसुलेटर लगा दूँ, ठीक है, इस आयरन पे इंसुलेटर लगा दूँ, तो जिससे मैग्नेटिक फील्ड, या जिसे लेमिनेशन भी कहते हैं, यानी कोई परत लगा देना, तो जिससे मैग्नेटिक फील्ड इसमें जाएगी नहीं, ठीक है, सही से नहीं जा पाएगी, जिससे इस आयरन में करंट नहीं आएगा, और हमें ये एडी करंट नहीं चाहिए। तो ये था आपके पास एडी करंट और इसका कॉन्सेप्ट। अब आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में जाकर इसे एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अगर बात समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछ लेना। और एडी करंट हमारे पास यूज़फुल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ ना समझ में आओ तो ज़रूर पूछना। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में ज़रूर